दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, और अगर आप कानून को समझना चाहते हैं कि कानून होता क्या है तो इसके लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें सऊदी अरब में एक कानून की जीत हुई और उसमें भी यही सिचुएशन थी। तो लेकिन क्योंकि वहाँ पर कानून था, उन्होंने कहा कि हमें खून बहा ही लेना है। और सही वाक़या और टोटल वाक़या हुआ क्या था, ये उसके लिए वीडियो। नाज़रीन, जज ने मोहम्मद बिन मुरसल की माँ से कहा सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं फांसी में। आप क्या महसूस कर रही हैं? माँ तो माँ होती है। आंखें खुश्क थीं, सांस जैसे चलना भूल गई हो, ज़बान बंद हो गई और दिल पे पत्थर रखकर अपने बेटे को फांसी के लिए रुखसत कर दिया। क्या मंजर था। और मोहम्मद बिन मुरसल को फांसी दे दी। 20 सितंबर 2023 को नजरान में नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब के शहर नजरान के रहने वाले थे। मामूली सी तलखी के बायस उनके हाथ से उनके एक कजन का कत्ल हुआ। उनको जेल हो गई। जेल में कुछ अरसा गुजारने के बाद अदालत ने कसास में उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म सुना दिया। अलबत्ता शरई तौर पर मकतूल के वरसा के पास दियत लेने या फी सबीलिल्लाह माफ करने का इख्तियार भी था। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले आले रिज़्क़ के बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों ने यह फैसला किया कि मकतूल के कबीले आले सुंबा के सामने माफ़ी की दरखास्त रखी जाए। वो चाहे तो दियत ले लें, वो चाहे तो माफ़ कर दें। ये दरखास्त रखने का जो अंदाज था, ये इतना मुनफरिद था, ये इतनी आजिज़ी और फरियाद लिए था कि पूरे अरब मीडिया का ये मौजू बन गया। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे सब मकतूल के दरवाजे पर पहुंच गए। मकतूल के वरसा को बुलाया गया। उनके सामने कबीले के सरदारों और शेखों ने, जवानों और बच्चों ने अपनी अकालें, चादरें, लंबे जुब्बे उतार कर मकतूल के वरसा के कदमों में रख दिए। इज्जत और फख्र समझे जाने वाली चीजें और अशिया उतार कर मकतूल की चौखट में रख दी गई। अपनी चादरों से घुटनों को बांधकर जमीन पर लेट गए। अपने सरों पर मट्टी डाली। शायरों ने माफी पर कसीदे लिखे। मकतूल के नन्हे बच्चे ने यूं माफी की सदा की कि जिगर कट जाए, और जितनी चाहे दियत की पेशकश की गई। पूरा सऊदी अरब बोल पड़ा कि माफ किया जाना चाहिए। शरीयत ने दियत और माफी का ऑप्शन भी तो रखा है, लेकिन मकतूल के वरसा ने ना तो माफ किया और ना ही दियत लेने पर राजी हुए। चुनाचे आज से कुछ दिन पहले 20 सितंबर को नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन कसास में उड़ा दी गई। ये पहला कातिल था जिसके लिए पूरे मुल्क में मगफिरत की दुआएं हो रही। लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब कानून अपनी जगह कितना मजबूत था कि सब कुछ होने के बावजूद भी नाफिज हो गया। लेकिन वो कौमें तरक्की करती जहां पर कानून किसी के लिए दो राया ना हो, जहां पर कानून सबके लिए बराबर हो, जहां पर शहजादों के लिए भी कानून वही हो जो उस मुल्क के एक आम बासी के लिए। तो वो कौमें तरक्की करती हैं। तो तरक्की करने के लिए कानून को नाफिज करना पड़ता है, तफरीक को खत्म करना पड़ता है। जब तफरीक खत्म नहीं होगी तब कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती, तब रेवड़ कौम में तब्दील नहीं हो सकता। वो हुजूम तो बने रह सकते हैं, कौम बनने में वक्त लगता है। वीडियो देखने के बाद के कानून क्या होता है, और वो पाकिस्तान में जो कानून बने हुए हैं वो सिर्फ कानून ही है, किताबी की हद तक ही हैं, उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता है। सऊदी अरब में भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी, और सऊदी अरब में एक लड़के से अपने कज़न का कत्ल हो गया, और उसके बाद उसने अपनी गलती का एतराफ़ भी किया, माफ़ी भी मांगी। उनका पूरा कबीला जो था वो उन्होंने कहा कि हम आपके सामने पगड़ियाँ उतार के अपनी रख देते हैं और इसलिए हमें माफ़ी दी जाए। लेकिन सऊदी अरब का जो कानून था, उन्होंने टोटल बात जो है वो मकतूलीन के ऊपर छोड़ दी कि मकतूलीन अगर चाहेंगे तो आपको खूनबा के थ्रू माफ़ भी कर सकते हैं, और अगर चाहेंगे तो इसको सज़ा भी देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।